अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद आपकी खिदमत में आपका होस्ट एक नई वीडियो के साथ हाजिर। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि छुट्टी ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन लगती है, और इसमें मैं ये भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कितने दिन इकामे को रहते हों तो आपकी छुट्टी, मसलन आपके इकामे को रहते हैं 2 महीने और आप छुट्टी जाना चाह रहे हैं 2 महीने, तो कितनी छुट्टी आपकी लगेगी। मसलन आपके इकामे को रहते हैं 4 महीने, आप छुट्टी जाना चाह रहे हैं 4 महीने, कितनी आपकी छुट्टी लगेगी, यानी इकामा ख़त्म होने से पहले कितने दिन आपको आना पड़ेगा। ये 2-3 चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको लेटेस्ट नई सऊदी अरब से रिलेटेड और कंप्यूटर मोबाइल से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो है मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने 2 महीने की छुट्टी जाना है और आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं 2 महीने की छुट्टी लगे और 2 महीने इकामा बचा है, तो आप अप्लाई करते हैं कंपनी को या कफील को, तो कितनी छुट्टी लगाएगा। देखें, कम अज़ कम 10 दिन जो हैं आपके इकामा, मसलन आप 2 महीने की छुट्टी मांग रहे हैं तो आपकी छुट्टी लगेगी, और पूरे 2 महीने इकामे को भी पड़े हैं, ठीक है। तो आपकी आज अगर एग्जिट रीएंट्री लगती है तो आपकी रीएंट्री 1 महीना और 20 दिन की लगेगी। 10 दिन पहले आपको आना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जिट रीएंट्री लगती है 6 महीने की, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जिट रीएंट्री 6 महीने की लगती है। ये एग्जिट रीएंट्री किसी भी कंट्री में जाके एक्सटेंड नहीं होती। मल्टीपल वीज़ा जो होता है वो इस तरह का वीज़ा होता है 6 महीने का, कि 6 महीने में आप बेशक 10 बार जाएं, महीने में 2 बार जाएं, वापस आएँ, आपको दोबारा वो लगवाना नहीं पड़ता। एक बार वो 6 महीने का लगता है, उसमें आप जितनी दफ़ा मर्जी जाएं। एग्जिट रीएंट्री की फ़ीस का आपको पता होगा, 2 महीने की जो है 200 है। 1 महीने की एग्जिट रीएंट्री जो है आप लगवाएं या तो उसकी 100 नहीं होगी, 200 ही आपको पे करना पड़ेगी। और आगे फिर 3 महीने की 3, 4 की 400, 5 महीने की 500, 6 महीने की 600 फीस है। इससे ज़्यादा आपकी रीएंट्री नहीं लगती, और ना ही आपकी कंट्री में जाके ये किसी की कंट्री में ये एक्सटेंड होती है, ठीक है। जब आपकी एग्जिट रीएंट्री लग जाती है, ये एक सैंपल सा मैंने निकाला है, इस तरह का व्यू आपके सामने आएगा। आप देख सकते हैं अपनी रीएंट्री आपकी कितनी लगी है, और इकामा की डेट भी आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मतलब है अपने मुतलका इदारे से, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से चेक कर सकते हैं। यहाँ आपका पासपोर्ट नंबर भी लिखा होता है, इसको भी ज़रूर मैच किया करें। स्पेशली ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है जब आप पासपोर्ट रिन्यू करवाते हैं और छुट्टी लगवाते हैं, तो पुराने पासपोर्ट पे रीएंट्री लग जाती है। इस तरह के बहुत जो है केसेस आते हैं, और उसी 200 रुपये में आप उसको एडजस्ट भी करवा सकते हैं। मज़े की बात ये है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने जो है अपनी रीएंट्री देखनी है, इकामा आपका कितना रहता है और आपने छुट्टी कितनी जानी है, उस हिसाब से आपकी जो है छुट्टी लगती है। कोशिश करा करें कि इकामा ज़्यादा से ज़्यादा बाकी हो, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे आप छुट्टी आते हैं तो किसी वजह से आपको यहाँ फ़्लाइट्स खास करके सर्दियों में लेट होती हैं या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी रीएंट्री एक्सपायर हो जाए या इकामा बाद में ख़त्म हो जाए, तो फिर आप वापस, इवन रीएंट्री भी एक्सपायर हो जाए, वापस नहीं जा सकते हैं। और अगर इकामा एक्सपायर हो जाए फिर तो और ज़्यादा जो है वो मुसीबत पड़ जाती है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ वीडियो की आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक शेयर करिए, दोस्तों तक पहुँचाइए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपने साथियों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।